हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे और आपको अपना ही यूट्यूब चैनल BSS साइंस पॉइंट में स्वागत है। आज हम क्लास इंटर यानी कि क्लास इंटर का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट के आज हम आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और कुछ बच्चा आज यानी कि जब फारूक सर के द्वारा यानी साइंस का क्लास लिया गया था, तो यानी कि कुछ बच्चा का मांग आया कि सर यानी कि थोड़ा आर्ट पेपर में भी बनाया जाए। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं कोशिश करूँगा आज रात तक में मैं ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप लोग आसानी से मेरे यानी चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बनाने में तो थोड़ा आप लोग जानबे करते हैं, मेहनत तो लगता ही है और मेहनत के बदले आप लोग से तो मैं ज़्यादा कुछ मांगूंगा नहीं। सिर्फ आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों को भी थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों को बीच भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए मैं वीडियो का जो शुरू करते हैं। वीडियो अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है ये, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी, यानी कि मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। एक नंबर। देखिए आप लोग हो सके यानी कि आप लोग देखिए, आप लोग के बीच तो पहले से ही आ चुका है क्वेश्चन आंसर। आप लोग पहले प्रिपेयर हो जाइए, उसके बाद जब हम क्वेश्चन के तो आप लोग खुद बना लीजिए। अगर नहीं बनता, जो नहीं याद है, उसको क्या काम कीजिए, एक नोटबुक रखिए, ठीक है। यानी कि एक कॉपी रखिए, उसमें जा लिखते जाइए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। यानी कि क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व जो है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो हो गया आपका ये, यानी कि कानिघम, यानी कि 2 का ए आंसर, 2 का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिंधुवासी निमन धातु का उपयोग नहीं करते थे। यानी कि सिंधुवासी जो है वो निमन धातु का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको लोहा, ठीक है। ये जो है लोहा का, यानी कि लोहा उपयोग नहीं करते थे, समझे। तो ये सिंधुवासी जो था वो लोहा जो धातु था उसका उपयोग वो नहीं करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, समझ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? नर्तकी मतलब तो समझते ही हैं क्या होता है, जानते हैं ना आप लोग, डांस जिसको कहते हैं नाच। यानी कि वही सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? सिंधु सभ्यता जो था यानी कि उस सभ्यता में एक मूर्ति कहाँ, ये जो है नर्तकी का जो मूर्ति था वो कहाँ मिला था, ये बात पूछ रहा है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कि मोहनजोदड़ो। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से, समझ गए। समझने में दिक्कत नहीं है आप लोग को? समझने में तो दिक्कत नहीं होगा, वो बात तो हम भी जानते हैं। फिर भी देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो ये हिंद यूनानी। कौन किया था? हिंद यूनानी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता शक संवत का आरंभ किसने किया है?
शक संवत। शक संवत का आरंभ जो है ये कनिष्क ने किया था। कौन किया था? कनिष्क। शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क। किसने किया था? कनिष्क। समझने में दिक्कत नहीं। ये शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत जो था उसका आरंभ किसने किया था? कनिष्क किया था। ठीक है। आप देखिए आगे की जो क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन है ये किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? यानी कि किसने भूमि अनुदान की जो प्रथा है उसको आरंभ की? समझ गए। इसमें आपका ऑप्शन हो गया कुषाण, सातवाहन, गुप्त, मौर्य। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन है, यानी किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ किया? कुषाण, सातवाहन, गुप्त, मौर्य। इसका आंसर आसानी से आप लोग जानते होंगे, सातवाहन होगा। ठीक है। आप देखिए कहता है मनुस्मृति की रचना कब हुई? कब हुआ यार मनुस्मृति की रचना? यानी यही मानिए कब हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी 8 का आंसर हो जाएगा, यानी कि ए 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, ना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी। ठीक है। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है कहता है मृक्ष कटिकम। यानी कि क्वेश्चन है, यानी कि मृक्ष कटिकम की रचना किसने किया था? तो मृक्ष कटिकम, ठीक है, मृक्ष कटिकम की रचना किसने किया था? तो इसमें क्वेश्चन हो गया मृक्ष कटिकम की रचना किसने किया था? तो देखिए बाबू इसमें ऑप्शन दिया है कालिदास की, शूद्रक की, आर्यभट्ट की, उसके बाद अमरिक ना। तो इसमें जो हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्या जानते हैं? इसका मृक्ष कटिकम की जो रचना है ये बी जो है शूद्रक की। कौन किया था? यानी कि मृक्ष कटिकम रचना जो है ये शूद्रक की है। समझ गए। यानी कि देखिए, यानी कि आप आराम से एकदम बेफिक्र होकर याद कीजिए। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, यानी कि ये 12th का जो हिस्ट्री है ये, यानी कि आपको 2021 में आने वाली क्वेश्चन है। ठीक है। VVI क्वेश्चन सब आपको हम बता रहे हैं और इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। और ध्यान से देखिए, इसको सुनने से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि देखिए एक तो आपको कान सुन रहा है प्लस में आँख भी देख रहा है, तो डबल फायदा मिल रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, यानी कि देखिए चैत्य क्या है? चैत्य जो होता है वो कहता है चैत्य क्या है? तो चैत्य क्या है? ऑप्शन में घर, पाठशाला, गौशाला और पूजा स्थल। तो कहता है चैत्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूजा स्थल। क्या है? पूजा स्थल। समझ गए। क्या है आंसर? पूजा स्थल। समझ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, पूजा स्थल तो आप समझ ही गए, यानी कि चैत्य क्या है? तो पूजा स्थल है। ये मृक्ष कटिकम की रचना शूद्रक क्या था? ये भी आप लोग जान ही गए हैं। यदि मनुस्मृति की रचना काल क्या है? वो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक था। ये बात यहाँ से चैत्य क्या है यहाँ तक भी आप समझ गए हो। वो तो बढ़िया जानते होंगे चैत्य क्या है। तो पूजा स्थल है बाबू, पूजा स्थल ना। चैत्य में हम पूजा करने गए थे ना, मंदिर गए थे, तो चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 12 अंग संबंधित है, 12 अंग संबंधित है। तो 12 अंग जो है आपका संबंधित किससे जानते हैं? ये 12 अंग जो है आपका संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। क्या समझने में दिक्कत नहीं है? नहीं। यानी कि 12 अंग संबंधित है जैन धर्म से, 12 अंग संबंधित है जैन धर्म से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका संगम साहित्य की रचना हुई है। क्वेश्चन है संगम साहित्य की रचना हुई। तो इसका आंसर क्या होगा जानते हैं आप लोग? जानते हैं तो कमेंट में लिखिए तो आंसर। यानी कि ये जो है क्या कहते हैं, संघ साहित्य की रचना। संघ साहित्य की रचना यानी हुई कब हुई, यानी कहाँ हुई जानते हैं? यानी कि ऑप्शन है उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में। अरे वाह अरे वाह वाह, यानी कि संगम साहित्य की रचना हुई। हाँ रे, संगम साहित्य की रचना कब
कहाँ हुई जानता है? ये दक्षिण भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में। ध्यान रखिएगा, संगम साहित्य की रचना हुई दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे ना? अब देखिए, सातवाहन ऊपर में भी था, आपको पता है वहाँ दूसरे क्वेश्चन था, यहाँ दूसरे। सातवाहन का सबसे महान शासक कौन थे? तो बुझले बुझले करनी, यानी कि वो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या हो जाएगा? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों का सबसे महान शासक, सातवाहनों का सबसे महान शासक आपका हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? अरे बाबा, ये तो क्वेश्चन सब जानता होगा, ये क्वेश्चन सब जानता होगा, हमको पता है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल सही बात। अकबरनामा की रचना किसने किया था जानते हैं? अरे बाबा, अमीर खुसरो किया था कि रे, कि अमीर खुसरो किया था कि अलबरूनी या इब्न बतूता? नहीं रे बाबा, यानी कि अकबरनामा की रचना किसने किया था जानता है? ये जो किया था अबुल फजल। किसने किया था? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल। समझ गए? अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल ना। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल, फजल ना। अकबरनामा अबुलबा नहीं रहो, यानी कि ना अपना ध्यान में रखें, अबुलबा। अकबरनामा अबुलबा रचना के लिखे, यानी अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल साहब ने किया था। अबुल अपना नहीं देखता है, अपना क्लास में जो अबुल नाम का लड़का, यानी कि अकबरनामा की रचना वही छोड़वा किया था, अबुल। ओ, यानी कि अबुल फजल साहब। हाँ हाँ, अच्छा चलो आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, अकबर की वित्त मंत्री कौन थे ना? अकबर, अकबर को तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे ना। अकबर का था, अकबर की का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का बाबू रे वित्त मंत्री कौन था जानता है? अकबर का वित्त मंत्री था ये, जानोगे आप लोग जानते हो अकबर का क्या? बीरबल हो रे, बीरबल का तुम सबको खिचड़ी बहुत याद होगा रे। नहीं रे बाबा, अकबर का वित्त मंत्री जो है, अकबर का वित्त मंत्री कौन है जानते हैं आप लोग? अकबर का वित्त मंत्री है टोडरमल। कौन है? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? यानी कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची ना? तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि कहता है, यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन है आपका, यानी कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ये क्या हो जाएगा? जहांगीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? जहांगीर। ठीक है, समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम, लाडली बेगम जो थी, अरे वही अपना क्लास में ना है, नहीं तुमको साथ पढ़ता है रे छोड़ो, वही लाडली, लाडली जो है, तो लाडली किसका बेटी है जानता है? लाडली जो है वो है ये क्या कहता है, नूरजहां। नूरजहां जानता है? लाडली किसका बेटी है रे? नूरजहां। आज से उसका जो है ये क्या कहता है, नाम बदल देगा उसका। ठीक है, नूरजहां की बेटी है, समझ गया? ध्यान रखेगा, लाडली, वही लाडली। ठीक है, ध्यान है ना, लाडली तो नूरजहां की पुत्री है, यानी कि बेटिया ओकरे ही है, नूरजहां के, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? ओ, चांदनी चौक दिल्ली, अरे हम भी गए हैं, देखे हैं चांदनी चौक, बड़ी है, वहाँ डस्ट फूड ज़्यादा मिलता है, समझ गया, और सस्ते सस्ते मिलता है। तो वही चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था जानता है?
उसको निर्माण यानी दिल्ली में जो चांदनी चौक है उसका निर्माण कराया था ये जहां आरा। कौन क्या था? यानी कि जहां आरा। ठीक है, यानी कि तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये, क्या कहते हैं इसका, ये ओ। समझ गए? अब कहता है अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्या कहता है, वो क्वेश्चन है भारत की अंतिम ना, भारत की अंतिम सम्राट कौन था? भारत का जो अंतिम सम्राट था जानता है? ये तुम्हारा था क्या कहता है, बहादुर शाह ना, यानी कि ये तुम्हारा ये था बहादुर शाह जफर। ठीक है, भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये बहादुर शाह जफर। क्या समझने में किसी को दिक्कत क्वेश्चन? अब देखिए अगला क्वेश्चन है गौतमपुरम। गौतमपुरम से आप क्या समझते हैं? गौतमपुरम ना, तो गौतमपुरम यानी कि गौतमपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार। ये हो जाएगा मंदिर का प्रवेश द्वार। ठीक है, और आशा ही करते हैं। देखिए आज आप लोग को मात्र 20 मैं ऑब्जेक्टिव यानी कि करवा पाया हूँ, और आगे आप लोग मेरे यानी कि यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए जो नए हैं, और जो जुड़े हैं उसके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, और जो नहीं जुड़े हैं देखिए ये कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो सर जी का फ़ायदा होगा। नहीं, आप लोग का थोड़ा प्यार है बाबू, थोड़ा हम भी देखो रात जग के मेहनत करते हैं, तो आपका प्यार हमें एक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, और हमें भी एक थोड़ा जानते हैं ड्रीम है। तो वाईटी पर आप लोग को लाड़ प्यार से तो 700 प्लस गया है। देखिए 1 के होने तक आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मैं आप लोग के पीछे रात दिन मेहनत करूँगा, इसमें कोई कमी कसर नहीं। चाहे वो देखिए 9th का हो, 9th में भी लगभग ये 6 चैप्टर भी का क्वेश्चन आंसर यानी कि उस चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन था, ये क्या कहते हैं गाय और भैंस का जो नस्ल के बारे में जो बताया गया था, प्रजातियाँ यानी कि जो गाय और भैंस मिलाकर 32 प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानबे करते होंगे, जिसमें भैंस का 10 प्रजातियाँ होती है, गाय का क्या कहते हैं 22 प्रजातियाँ होती है। ये सब के बारे में हमने वीडियो बनाए थे। देखिए क्लास 9th का भी हो चाहे 10th में भी देखिए फारूक सर जी के द्वारा तो कल यानी कि जो आज मॉर्निंग में जो क्वेश्चन यानी कि डाला गया था क्या कहते हैं ये मानव मस्तिष्क के बारे में जो सर जी पढ़ाए थे ना, तो उसमें जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये क्या कहते हैं पश्च मस्तिष्क, और उसमें बहुत फारूक सर जी थोड़ा हंसी टाइप से पढ़ाते हैं। उनको क्लास में थोड़ा बोरिंग बच्चा नहीं होता है, अच्छा लगता है, और हम भी थोड़ा हंस जाते हैं। जो आज का तो ट्रिक जो आज कल जो क्वेश्चन यानी अपलोड होगा 9 बजे करीब वो क्वेश्चन और यानी वो क्लास फनी है, देखेगा ना जब कहते हैं ना यानी कि सर जो ये नहीं कहते हैं 2-4 गो नींबुआ लटका ले चोटी में, यानी नींबू का यानी कि पीएच मान बताते हैं 2.4 यानी कि 2-4 गो नींबुआ लटका ले चोटी में, समझे? तो यही सब है, ट्रिक बहुत है सर जी के पास। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और आशा करते हैं आप लोग का भविष्य अच्छा ही होगा। बस इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।